आज हम सीधे एक हाई स्टेक्स घटना में जा रहे हैं जो असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य के सीमा के सामने से आ रही है। यह मामला नशीले पदार्थों, एक आधी रात के घर पर छापेमारी और कस्टडी में हिंसा के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। इस पूरे तूफान के बिल्कुल केंद्र में है अरुणाचल के एक जाने माने एंटी ड्रग क्रूसेडर जिनका नाम है गुमिन मिजे। अभी गुमिन मिजे पर असम के बिहपुरिया पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक FIR दर्ज है, लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट है जिस पर सबकी नजर है। जिस आदमी ने मिजे पर हमले का आरोप लगाया है उसे खुद कुछ महीने पहले एक बड़े नशे के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अब भी सबके मन में एक ही सवाल है, क्या यह किसी विजिलेंटे ग्रुप का हद पार करने का मामला है या फिर यह एक सोची समझी बदले की कार्रवाई है जिसका मकसद एक बड़े एंटी ड्रग एक्टिविस्ट को निशाना बनाना है। चलिए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। यह सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को। असम के लखीमपुर जिले के राजगढ़ गांव में रहने वाली पोपी काकोती नाम की महिला ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। उनका कहना है कि 12 से 15 अज्ञात लोगों का एक ग्रुप उनके घर आया जो उनके पति रूपम काकोती को ढूंढ रहे थे। FIR में लिखा है कि उन्होंने जबरन सामने का गेट तोड़ा, घर में घुस गए और सीधे रूपम काकोती को निशाना बनाया। उन्होंने एक अफरा तफरी का मंजर बताया जहां उन लोगों ने उनके पति पर हमला किया। मामला और भी गंभीर हो जाता है। शिकायत में कहा गया है कि चाय बागान में पीछा करने के दौरान हवा में गोलियां भी चलाई गई। FIR में यह भी आरोप है कि घर के अंदर से 20,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। अब याद रखिए, पोपी काकोती ने कहा था कि ज्यादातर लोग अज्ञात थे, लेकिन उन्होंने एक शख्स का नाम लिया, गुमिन मिजे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने उनका चेहरा फेसबुक पर देखा था उनके एंटी ड्रग अभियानों की वजह से। लेकिन यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आखिर उनके पति रूपम काकोती हैं कौन? जांचकर्ताओं ने जल्दी ही कड़ियां जोड़ दी। फरवरी 2026 में बांदरदेवा पुलिस ने असम अरुणाचल बॉर्डर के पास देर रात एक इंटरसेप्ट ऑपरेशन किया। उन्होंने एक बोलेरो गाड़ी रोकी और उसके अंदर ड्राइवर की सीट के ठीक नीचे छिपाकर रखे गए बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले, लगभग 66.57 ग्राम संदिग्ध हेरोइन, साथ में गांजा भी। और उस बोलेरो का ड्राइवर कौन था? रूपम काकोती। उसे मौके पर ही NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन और जमीन पर जनता की बहस इतनी बंटी हुई क्यों है। एक तरफ आधी रात को एक घर पर छापा, दूसरी तरफ उस छापे का टारगेट एक कथित ड्रग डीलर। गुमिन मिजे के समर्थक बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह पूरी FIR एक साजिश है, ड्रग सिंडिकेट्स की एक सोची समझी कोशिश कि कानूनी सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ऐसे एक्टिविस्ट को रोका जाए जो उनके बहुत करीब पहुंच रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में विवाद और गहरा हो गया जब रिपोर्ट्स आईं कि गुमिन मिजे को असम पुलिस की हिरासत में रखा गया था। समर्थकों का दावा है कि हिरासत के दौरान उनके साथ बर्बर मारपीट की गई। इससे जनता का दबाव बहुत बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश के कई संगठन अब पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। वे मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं और गंभीर मानवाधिकार चिंताएं उठा रहे हैं कि क्या यहाँ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। अब यह सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रही, यह एक बेहद संवेदनशील क्रॉस बॉर्डर मुद्दा बन गया है जो पुलिसिंग एथिक्स, मानवाधिकार और इलाके में नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई से जुड़ा है। लोग खुलकर पूछ रहे हैं, क्या मानवाधिकार संस्थाएं दखल देंगी? क्या कोर्ट स्वतंत्र जांच का आदेश देगा? और अरुणाचल प्रदेश की सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि ऐसे एंटी ड्रग क्रूसेडर और उसके नागरिक दूसरे राज्य में सुरक्षित रहें? आप सभी को यह भी ध्यान रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ असम और आसपास के अन्य राज्यों से सप्लाई किए जाते हैं। इसी कारण अरुणाचल के कई युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। गुमिन मिजे इसी नशे के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे। गुमिन मिजे की गिरफ्तारी से आखिर किसे फायदा होगा, यह एक सोचने वाली बात है। अब जेल में क्या गुमिन मिजे की जान को खतरा हो सकता है, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल जांच पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन इस केस के नतीजे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या यह एक एक्टिविस्ट ग्रुप द्वारा नशे पर लगाम लगाने का एक सच्चा कदम था या फिर एक ड्रग नेटवर्क को बचाने की कोई गहरी साजिश? सिर्फ एक पूरी तरह पारदर्शी जांच ही हमें इसका जवाब दे सकती है। जैसे जैसे यह केस आगे बढ़ेगा, हम इससे जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे।
Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app